यहीं पे रह के हम एक मतलब शहर वाला माहौल यहीं पैदा कर सकते हैं अपने घर पे रह के, फैमिली में रह के। ये है कि भाई अगर आप सही तरीके से मेहनत करोगे तो धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा भाई क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। उनमें मेहनत करके आप मतलब शहरों से भी अच्छा एक मतलब बिजनेस गाँव में रह के कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम पहुंचे हुए करनाल हरियाणा में रजत भाई के डेयरी फार्म पे। दोस्तों रजत भाई की जर्नी थी काफ़ी इंटरेस्टेड रही है। इन्होंने कभी अपने फार्म की शुरुआत 2 गाय से करी थी। आज इनके पास 15 से ज़्यादा गाय हैं। अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो दिन का 400 लीटर से ज़्यादा दूध बेचकर महीने का लाख रुपए कमा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप डेयरी फार्म शुरू करना चाह रहे हैं तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। कैसे आप डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं, कम खर्च में ज़्यादा प्रॉफिट आप इससे कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने फार्म पे पहुंचने के लिए। कैसे हैं रजत जी? सर बढ़िया, आप सुनाइए। मैं ठीक हूँ सर। आप 30 साल की उम्र में आपकी डेयरी फार्म संभाल रहे हैं। बहुत छोटी उम्र में आपने अपना डेयरी फार्म की शुरुआत करी थी। पूरी जर्नी जो है वो भी हम जानेंगे, कैसे आपकी शुरुआत हुई और क्यों आपको डेयरी फार्म की करने का मतलब मन लगा है। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए आपको। मेरा नाम रजत है जी, अपना कुल्ली कला गाँव है, डिस्ट्रिक्ट करनाल के अंदर अपना फार्म है जी, रजत डेयरी फार्म के नाम से। और अपनी जो शुरुआत हुई थी जी वो 2017 से हमने 2 एनिमल से डेयरी फार्मिंग को स्टार्ट किया था। इससे पहले देखो, पहले स्टडी की थी। स्टडी करने के बाद अपने पास जॉब का भी ऑप्शन था, जैसे अभी स्टडी करके बाहर जाने का भी ऑप्शन था। लेकिन यही था कि भाई अपने फैमिली में रह के हम ऐसा क्या बिजनेस कर सकते हैं कि जिससे हम लाखों रुपए अपने घर पे रह के और अपने फैमिली में अपने एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड रह के भाई आप क्या मतलब बिजनेस ऐसा कर सकते हैं। सर यहाँ का जो कल्चर है वो विदेश जाने का ज़्यादा कल्चर है, कनाडा जाने का कल्चर है, अमेरिका जाने का कल्चर है। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि सर मैं भी बाहर जाऊँ? देखो, बाहर भी जाके बंदे को मेहनत करनी पड़ती है। इससे भी ज़्यादा मेहनत का काम वहाँ पे मतलब रहता है बंदे को। वहाँ भी 18-18, 20-20 घंटे काम करना पड़ता है, अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है। फिर हमने जैसे डेयरी फार्मिंग देखी, पंजाब के अंदर भी हमने घूम के देखा, तो वहाँ बंदों ने बाहर ना जाने की बजाय मतलब बहुत अच्छे सेटअप उन्होंने लगाए हुए थे। तो वो देख के हमने वही फिर हम डेयरी फार्मिंग में हमने अपना मतलब मन बनाया और अपनी 2 गायों से हमने पंजाब से गाय लेके ही हमने अपना स्टार्ट किया। 2 गाय से आपने शुरुआत करी और अभी टोटल कितनी गाय हैं सर? अभी अपने पास टोटल 15 एनिमल हैं जी। 15 एनिमल मिल्किंग, 12 एनिमल अपने पास मिल्किंग में है। टोटल अपने पास 35 एनिमल है, जिसमें 5 ईफर हैं और 10 इस बार जो अपनी गायें सुई हैं उनके फीमेल काफ हैं। तो रजत जी शुरुआत में आपको खर्चा कितना आया था इसमें और कहाँ कहाँ पे आपने कितना कितना खर्च किया? तो शुरुआत में जैसे अपना पहले काम घर पे ही था, तो हमने वहाँ थोड़ा सेट वेट डाल के 2 एनिमल लिए थे। तो उस टाइम भी अपना 3.5 लाख रुपए के आसपास खर्चा आ गया था इसके अंदर। रजत जी ये बताइए आपने जो खर्चा किया फार्म पे वो कितना किया टोटल और कहाँ कहाँ पे आपने खर्चा किया? देखो, पहले अपना काम घर पे ही था जी। घर पे हमने सेट लगाया था, मिल्किंग मशीन ली थी, उसमें फीडिंग वगैरह भी थी। और पंजाब से हमने 2 गायें भी ली थी। उस टाइम हमने गाय मतलब 70 हज़ार की गाय हमने उस टाइम खरीदी थी, जिसमें अपनी 50,000 रुपये की मिल्किंग मशीन थी, फीडिंग वगैरह का था। तो उस टाइम अपना टोटल जो खर्चा आया था इस पर 3.5 लाख रुपये का खर्चा आया था जिस टाइम हमने इसको स्टार्ट किया था। अभी डेली सर कितना मिल्क प्रोडक्शन आ रहा है? अभी अपना डेली का 400 लीटर का मिल्क प्रोडक्शन है, जिसमें अपनी लगभग अगर पूरे फार्म की एवरेज की मैं बात करूं तो अपनी 34 से 35 लीटर की एवरेज है। किस रेट का सर अभी दूध जा रहा है आपका? देखो, अपना दूध नेस्ले को जाता है जी। अपना रेट डेली का ही होता है, डेली का फैट और SNF का रेट होता है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो अपना 38 से 40 रुपए की एवरेज पूरे साल की अपनी आ जाती है। सर आप जैसे यूथ हैं, आपने फार्म को बड़ा ऑटोमाइजेशन किया हुआ है। आपने पीछे शावर लगाए हुए हैं, यहाँ पर आपने सीवन की जो पूरी किट है वो आपने रखी हुई है। एक तरह से आप इसको ऑटोमाइजेशन पे और इसको आधुनिक तरीके से बनाने की आपने यहाँ पे कोशिश करी है। हाँ जी। तो क्या क्या ऑटोमाइजेशन आपने किया हुआ है, उससे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है? देखो, एक तो जैसे अगर मैं पहले जो एनिमल रखते थे उसमें हरा चारा वगैरह ज़्यादा देते थे, हमने अपना पूरा साइलेज के ऊपर डिपेंड किया है, साइलेज और तूड़ी पे। और दूसरा, जैसे लेबर वगैरह की कॉस्ट कम करने के लिए हमने फोगर वगैरह लगाए हैं, स्प्रिंकल वगैरह लगाए हैं, जिससे गायें मेंटेन रहती है और दूध भी मेंटेन रखती है। गर्मी के अंदर उसको स्ट्रेस वगैरह से दूर भी रहती है गाय। तो डेली का जो 400 लीटर दूध आ रहा है सर, उसको कहाँ पे आप सेल कर रहे हैं? कौन लोग इनको लेके जा रहा है दूध को? अपना जो डेली का दूध है जी वो नेस्ले को जाता है। उनकी सुबह शाम दोनों टाइम अपने पास गाड़ी आती है और फार्म से दूध उठा के ले जाते हैं वो। पेमेंट सर कितने दिन में आपको मिलती है नेस्ले से?
नेस्ले से हमको मंथ में हर 15 दिन में अपनी एक पेमेंट आती है जी, और महीने में 2 पेमेंट होती है अपनी। तो सर अगर बात करें महीने की एवरेज की बात करें तो खर्चा कितना है और कितना आप इसे प्रॉफिट ले लेते हैं? को अपना जो 1 लीटर दूध के ऊपर खर्चा है वो 28 से 30 रुपए खर्च आता है। तो उसके हिसाब से अपना फीडिंग का खर्च हो गया, साइलेज का खर्च हो गया, ये सारे मतलब ये लगा लो आप भाई 50% आपका खर्चा हो जाता है और 50% की आपकी इनकम आ जाती है। तो क्या इनकम आती होगी सर महीने की? महीने की अपनी जैसे लगभग लाख रुपए के आसपास इनकम आती है, सब खर्चा काट पीट के। हाँ। टोटल लैंड कितनी है सर और कितने एरिया में आपका पूरा फार्म बना हुआ है ये? अपनी जो टोटल फार्म बना हुआ है जी, ये 100 बाई 50 का अपना मतलब 100 बाई 50 का एरिया है, और इसके अंदर हमने शेड लगाया हुआ है। पीछे गायों को कच्चा भी मतलब प्रोवाइड करवाया हुआ है, वही शाम के टाइम गायें पीछे कच्चे कंफर्ट में रह सकती है कंफर्ट अपना। रहती हैं। और अभी सर हम जो देख रहे हैं शावर, ये क्या चल रहा है ये बताइए। और ये जी अपने स्प्रिंकल चले हुए हैं, जैसे अभी गर्मी का टाइम है, एनिमल धूप में नहीं बाहर बैठता है, और ये इनके नीचे रहते हैं, इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इससे जैसे ये मतलब अच्छे से जुगाली वगैरह करती हैं और दूध को गर्मी के अंदर भी मेंटेन रखती हैं। तो ये कितना टाइम चलाते हैं सर इसको? ये देखो वैसे तो ये पूरा दिन चलते हैं जी, इनके ऊपर ऑटोमेटिक टाइमर लगे हुए हैं, उसमें टाइम सेट होता है इनका, 5 मिनट चलते हैं और फिर 10 से 15 मिनट का फिर ब्रेक रहता है इनका। तो ये ऐसे पूरे दिन चलता रहता है। ये जो गाय की क्वालिटी है सर, क्या बोलते हैं इसको, कौन सी वैरायटी है ये? ये HF गाय हैं जी। अभी सर बात करें कम से कम कितना दूध मिल रहा है आपको गाय से, और ज़्यादा ज़्यादा कितना दूध मिल रहा है? अपने पास जी अगर मैं टोटल अपने कोई भी एनिमल मतलब 40 लीटर तक, 40 लीटर से स्टार्ट होता है, और अपने पास हाई हिल्डर जो एनिमल है इस टाइम 53-54 तक के हैं। खाने में इनको क्या क्या दे रहे हो सर? खाने में इनको जैसे साइलेज जाता है, तूड़ी जाती है और फीड जाती है। अभी सर्दियों के टाइम में मक्खन ग्रास है। दिन में कितनी कितनी बार खाना देते हो? दिन में अपनी 3 मतलब साइलेज की और तूड़ी की तो हम सुबह ही TMR कर देते हैं, एक बार मैनुअली TMR होता है अपना, वो कर देते हैं। फीडिंग उसमें 3 टाइम देते हैं हम, सुबह की, दोपहर को और शाम। क्या कॉस्ट आ रही है सर पर गाय की, अगर बात करें डेली की फीड पे? अगर मैं डेली की पर गाय की पर लीटर के हिसाब से बात करूँ तो अपना 28 से 30 रुपये पर लीटर का खर्चा आता है। और दूध किस रेट में सेल होता है सर? दूध अपना 38 से 40 रुपए का सेल होता है। अगर सर कोई डेयरी फार्म शुरुआत करना चाहता है तो शुरुआत कैसे करेगा? अगर कोई डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करना चाहता है तो सबसे पहले तो मतलब जो आसपास फार्म है उनमें विजिट करे, देखे जाके भाई यहाँ मेहनत का काम है कि बंदा इतनी मेहनत वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। दूसरा देखे भाई मैनेजमेंट कैसे हो रही है, कैसे दूध निकालते हैं, क्या क्या मतलब दिक्कतें आती हैं, क्या क्या बीमारी है, मतलब वो फार्मर से डिस्कस कर सकता है। मतलब स्टार्ट करने से पहले वही कहाँ कहाँ मेरे को चैलेंज आने वाला है, कहाँ कहाँ मेरे को दिक्कत आने वाली है, और क्या क्या चीज़ को मेरे को टेक केयर करके चलना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें देख के ट्रेनिंग वगैरह भी ले सकता है। ट्रेनिंग वगैरह लेने के बाद बंदा इसको स्टार्ट कर सकता है। रजत जी 2017 से आप कर रहे हैं सफलतापूर्वक, क्यों हमारा फार्मर भाई डेयरी फार्म को बंद कर देता है, या उससे क्यों नुकसान होता है? देखो सबसे बड़ी बात तो यही है जी, आपको सबसे पहले इस गाय के मतलब HF के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए भाई। इसको मतलब इसके रख रखाव कैसे करना है, क्या इसको खाने में देना है, क्या क्या इसकी मतलब भी न्यू मिल्किंग में आती है एनिमल, मतलब जब भी सोने के बाद क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे मतलब इसको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ों की लोड पड़ती है। एक तो इन सभी चीज़ों को फार्मर को पता होना चाहिए। दूसरा उसको सीमन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए जी, भाई कौन सा मेरे को इस गाय को किस ब्लड लाइन की है, कौन सा सीमन मैंने इसको रखवाना है आगे से। मतलब इनब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए फार्म पे, और मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, बंदे की मेहनत अच्छी होनी चाहिए, तब जाके बंदा कामयाब होगा। और ट्रेनिंग वगैरह सर कहाँ से ले सकता है? ट्रेनिंग वगैरह जैसे अपना पंजाब वगैरह से भी ले सकता है जी, लुधियाना यूनिवर्सिटी से भी ले सकते हैं, करनाल NDRI से भी ले सकते हैं। कुछ फार्मर ऐसे भी हैं अभी तो जिन्होंने अपनी मंथली पेड सर्विस भी स्टार्ट की हुई है, वहाँ से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो सर क्या आप कहना चाहते हैं हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं और जो गांव छोड़ के शहर जाते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी, यहीं पे रह के हम एक मतलब शहर वाला माहौल यहीं पैदा कर सकते हैं, अपने घर पे रह के, फैमिली में रह के। अगर मेहनत करके हम इसको सक्सेस करें तो हम शहरों से भी अच्छी मतलब अपना यहीं पे एक रोज़गार खड़ा कर सकते हैं और लाखों रुपये की इनकम इससे कमा सकते हैं। जब मैं गांव में रह के मतलब इतना कुछ यहाँ रह के लाखों रुपये कमा रहा हूँ, तो
बंदे तो जो मतलब मेहनत करके और इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं, मतलब यहाँ रह के और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। मेहनत की ज़रूरत है जी, हार्ड वर्क, थोड़ा हार्ड वर्क रहता है, लेकिन ये है कि भाई अगर आप सही तरीके से मेहनत करोगे तो धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा भाई क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। उनमें मेहनत करके आप मतलब शहरों से भी अच्छा एक मतलब बिजनेस गाँव में रह के कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रजत जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमारे किसान भाई को, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू।